कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी लिखावट या हस्ताक्षर देखकर आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है? यही नहीं, आपकी उस लिखावट या हस्ताक्षर में बस थोड़ा सा परिवर्तन करा के आपकी तकदीर भी बदल सकता है। अब आपने भले कभी न सोचा हो, मगर ऐसा होता है। और ये कहना है प्रसिद्ध हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र का, जिन्होंने न केवल इस अनूठी विद्या पर पुस्तक हस्ताक्षर बोलते हैं लिखी है, बल्कि इन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार श्री सीताराम नाम लिखने का विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। परम आस्तिक डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी आज भी नित्य 4 घंटे सीताराम लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद के निवासी डॉक्टर मिश्र ने 15 वर्ष की आयु से ही हस्ताक्षर देखकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। श्री मिश्र ने अपनी कला को नई ऊंचाई दी और हस्ताक्षर के अलावा स्याही के रंग, जूते और चप्पल के आधार पर भी भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के कॉलम के अलावा रेडियो टेलीविजन के अनेकों कार्यक्रमों में भी अपनी इस कला को साझा करने वाले डॉक्टर मिश्र ने बृहद जनसेवा की भावना से मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया है। आज भी प्रतिदिन वो अपनी इस कला के प्रति समर्पित हैं और आने वाले जिज्ञासुओं की समस्या का समाधान बताते हैं। उनके प्रशंसक आज विश्व के कोने कोने में हैं। इन्होंने अपनी गहन शोध, ज्ञान और अनुभव से हजारों लाखों कोसों दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बिना किसी अन्य जानकारी के मात्र हस्ताक्षर देखकर ही अनेकों सामान्य और मशहूर हस्तियों की किस्मत में बदलाव ला दिया है। साथ ही अनेकों सफल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी लिखावट भी बदलती रहती है और साथ ही हमारी किस्मत भी। और दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानना चाहता है? तो आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के जाने माने मशहूर हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र से। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपने पहले एपिसोड्स में बताया था कि आपने हस्ताक्षरों को 18 भागों में आपने उसको डिवाइड किया हुआ है। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने 8 तक जो आपके हस्ताक्षर हैं उनके बारे में बताया था। इस एपिसोड में भी मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप हस्ताक्षरों के बारे में बताएं। हाँ, बिल्कुल बताएंगे और उसके लिए अपने सहयोगी अशोक दत्ता जी को बुलाते हैं मंच पे और वो सिग्नेचर्स करेंगे और हम दर्शकों को बताएंगे। आप 9 नंबर के सिग्नेचर करके दिखाओ मेरे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, इन सिग्नेचर्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, 9 नंबर की जो सिग्नेचर्स होती है ये सदाबहार सिग्नेचर्स में हम लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों की ऐसी सिग्नेचर्स होती है वो सीधा सीधा नाम लिखते हैं या अपनी साइन करते हैं, अपने साइन के नीचे एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है। 20 से 26 वर्ष की अवस्था के बीच में ही जीविकोपार्जन करते पाया गया है। या तो नौकरी कर लेता है या कोई अपना धंधा कर लेता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। ये देखा गया है कि जो औरतें ऐसी सिग्नेचर करती हैं वो जरूर नौकरी करती हैं या खुद से पैसे कमाती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर लाल रंग की स्याही यूज करते हैं तो कहीं के प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। उनकी कलम में पावर होता है, लेकिन वो ईमानदार ऑफिसर बनते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले सिग्नेचर की तरफ चलें। बिल्कुल, हम दर्शकों को बताएंगे। अशोक जी, आप 10 नंबर के सिग्नेचर्स करिए। ये ऐसी सिग्नेचर्स है जिन्होंने अपने शब्दों से, लास्ट शब्दों से कोई पूछ जैसा निकाला, कोई चीज लंबी जोड़ दी हुई है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा छुपा रुस्तम होता है। पैसे कई तरह से कमाते हैं और लच्छेदार बातें करते हैं, अपनी बातों को मनवा लेते हैं। ऐसा व्यक्ति समझिए भाग्यशाली होता है। पैसे घर में कई तरह से आते हैं। लंबी लंबी बातें करने वाले
20 साल से 25 साल की उम्र के बीच में ही अच्छी पोजीशन पहुंच लेते हैं और इनको फैमिली का धन या ससुराल का धन या जुए लाठी सट्टे से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति कहीं का मुखिया बनता है, किसी संस्था का मालिक बनता है। ये अपने परिवार से ज़्यादा दूसरे के परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस कारण परिवार में कभी कोई कलेश भी होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में थोड़ी हेल्थ वाइज परेशानी ज़्यादा आती है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। अगर शराब पीते हैं और शराब पी के तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई इन सिग्नेचर्स के बारे में बात। अगले हस्ताक्षर की तरफ चले डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हम अपने हस्ताक्षर की कड़ी में आगे और बढ़ाते हैं और 11 नंबर के सिग्नेचर अशोक जी करके बताएं हमारे दर्शकों को। इस तरह के सिग्नेचर वाले व्यक्ति थोड़ा सा निराशावादी होते हैं। व्यक्ति को सफलताएं थोड़ी कम, परिवार से सहयोग कम मिलता है। अपने बल से आगे बढ़ते हैं, जवानी में झंडा गाड़ते हैं अपना पूरे समाज में, देश में, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा रोग वाला जाता है या एकांत प्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे अपनी साइन या तो ऊपर कर लें, अन्यथा नीली रंग की स्याही का हमेशा प्रयोग करें और फाउंटेन पेन का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। डाउनफॉल वाली सिग्नेचर थोड़ा सा खराब मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को नर्व संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये नर्व संबंधी क्या आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी सौंदर्य जी, ये सिग्नेचर्स के द्वारा रोगों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि जब सिग्नेचर्स लड़खड़ाने लगती है, जैसे ईसीजी किसी का लड़खड़ाता है तो डॉक्टर देख लेता है कि खराब हो, वो हार्ट की दिक्कत आ गई है। इसी तरह से हम जान जाते हैं कि आने वाले समय में इनको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो सिग्नेचर जब लड़खड़ाहट आती है तो आदमी को कोई ना कोई बीमारी होती है। जब सिग्नेचर टूट जाती है तो उसकी लाइफ में मेजर चेंज आता है। या तो नया मकान लेता है, नया गाड़ी लेता है, या शादी कुछ करता है, या शादी में कोई बिखराव आता है। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसी सब विद्याओं को तो मैंने अपनी पुस्तक में डाल रखा है, हस्ताक्षर बोलते हैं। इस पुस्तक को समझिए हर मर्ज की एक दवा बोल सकते हैं। अगर ये पुस्तक हर घर में है तो हर व्यक्ति अपनी सिग्नेचर को चेंज कर सकता है, उसमें आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि अब तक आपने जो भी सिग्नेचर्स देखे, जो भी हस्ताक्षर देखे और जो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, आप लोगों को घर बैठ के अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को ज्ञान प्राप्ति हो रही होगी और इसके जरिए ये जो किताब है हस्ताक्षर बोलते हैं, आप अपने जिंदगी का मार्गदर्शन इस किताब के जरिए पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, चलिए बढ़ते हैं अगले हस्ताक्षर की तरफ। अगला हस्ताक्षर 12 नंबर के सिग्नेचर अशोक जी करें और हमारे दर्शकों के लिए, ताकि हम बता सकें, उस पर प्रकाश डाल सकें। डॉक्टर साहब, इस तरह के हस्ताक्षरों पे आप अपना प्रकाश डालिए। इस तरह के सिग्नेचर को बताने से पहले हम एक बात और बताना चाहते हैं। ये वैदिक ज्योतिष से कैसे अलग है, क्योंकि मान लीजिए जैसे राशिफल आता ना, तो किसी पेपर में आता है राशिफल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, किसी के नाम के हिसाब से, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ उसकी कुछ होते हैं, नाम उसका कुछ होता है, राशि का नाम कुछ होता है, तो वो कौन सी राशि देखे। तो इसमें तो बिल्कुल सरल विद्या है। आपने जो साइन की उसके हिसाब से आप देखें, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अपनी साइन तुरंत करें और देखें। तो ये विद्या जो मैंने बनाई हुई है, ये रिसर्च करके बनाई कि कोई जन सामान्य का आदमी भी सिर्फ साइन देखे, उसको अपनी ना डेट ऑफ बर्थ याद करने की जरूरत है, ना महीने याद करने की जरूरत है, ना समय याद करने की जरूरत है। सिर्फ अपनी साइन जैसे करे उसको देख सकता है, किताब से मिला सकता है और पढ़ सकता है, अपने बारे में जानकारी कर सकता है। जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं और 2 लाइन खींचते हैं, ऐसे व्यक्ति को सफलताएं थोड़ा कम मिलती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जितना परिश्रम करते हैं उतना लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी के सहयोग से कुछ बिजनेस में या काम में ऐसी सपोर्ट मिल जाती है जो आगे बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी के सहारे से अधिक सफलता मिलती है। ये देखा गया, जो व्यक्ति 2 लाइन खींचते हैं डॉट के पीछे, या 2 से 3 खींचते हैं, बहुत से लोग 3 खींच देते हैं, ऐसा लोग थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या अपने इमोशन में और भावना में कभी कभी गलत निर्णय लेते हैं और जल्दबाज होते हैं, और एम्बिशियस होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे, या तो वो 1 लाइन कम कर दे, या अगर करना ही है तो ब्लैक रंग की स्याही का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ब्लैक रंग की स्याही यूज करेंगे और 2 या 3 अगर लाइन खींचते हैं तो थोड़ी सफलताएं कम मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है, कैरियर से परेशान हो जाता है, हेल्थ से परेशान हो जाता है, फैमिली से परेशान हो जाता है। जरूरी नहीं है, ये मेरे अध्ययन की बात है, नहीं तो लोग समझे कि बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही जो लोग करते हैं वो डर जाए, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है, संभावना बनती है, थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर आपको पता हो जाए कि बारिश आने वाली है तो आपने छाता अगर ले लिया तो कौन सी बुराई है।
अगर आपने किताब से पढ़ लिया कि अगर इतना करने से फायदा हो सकता है तो उसमें दिक्कत क्या है। तो ऐसे लोगों को हम जरूर सलाह देते हैं तो एक लाइन खत्म कर दें या तो ब्लैक स्याही का बिल्कुल उपयोग ना करें। ये छोटी सी बात है, आप ब्लैक स्याही मत यूज करो, आप देखो सफलता मिल जाती है। तो दर्शकों हम आपसे कहना चाहेंगे आज आप भी अपना लक्ष्य चेंज करके देखिए। अगर आप किसी चीज़ में निराश हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, किसी कारणवश विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, नंबर्स कम आते हैं, मेरी राय माने सिग्नेचर चेंज कर लें, स्याही चेंज कर लें, उनको आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। ये देखा गया बहुत से लोग विदेश जाना चाहते हैं, कितनी बार वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। हम उनको बोलते हैं आप स्याही चेंज करके सिग्नेचर देख लीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कोई माने या ना माने, इसको करके देखेगा, जरूर फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अगले हस्ताक्षर की तरफ चले। अशोक जी आप अगले नंबर सिग्नेचर करके बताइए, 13 नंबर के सिग्नेचर्स। डॉक्टर साहब इन हस्ताक्षर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सौंदर्या जी ये सिग्नेचर नंबर 13 हुई मेरे हिसाब से। जैसे राशिफल होता है उसे सिग्नेचर नंबर 13 होती है। 13 नंबर सिग्नेचर हम उसको लाते हैं जो आदमी अपनी साइन करता है, एक लाइन खींचता है और एक डॉट लगा देता है। एक डॉट वो चाहे नीचे लगावे चाहे उसके सामने लगावे जहाँ पे लाइन खत्म होती है। ऐसे व्यक्ति को सफलता धीरे धीरे मिलती है, पूरी सफलताएं नहीं बनती है। ऐसा व्यक्ति अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते देखा गया है, क्योंकि उसके निर्णय कभी कभी गलत हो जाते हैं। या किसी क्षेत्र में जाने, जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर में सफलता नहीं मिलती तो वो दूसरा व्यवसाय करने लेता है। जो शिक्षा ग्रहण करता है उससे अलग हटके काम करना की कोशिश करता है और उसमें सफलताएं उतनी नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति को सफलताएं जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिलती, क्योंकि ये जो डॉट है वो लगा देता है। डॉट लगाने का मतलब वहाँ पे स्टॉप कर देता है। 1 लाइन 1 डॉट वाला सिग्नेचर थोड़ी सी बाधाओं वाला माना जा सकता है। बहुत ज़्यादा बाधा नहीं, सफलताएं मिलती हैं लेकिन उतनी नहीं मिलती हैं। मान लीजिए आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप 100 नंबर नहीं पाएंगे, शतक नहीं मार पाएंगे, 98 पे आउट हो जाएंगे, या आपका नाम उतना आगे नहीं बढ़ेगा, आप सचिन तेंदुलकर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप साइन में चेंज करते हैं और थोड़ा सा उस डॉट को नीचे कर देते हैं या उस लाइन के आगे एक लाइन और लगा देते हैं, तब अच्छी सफलताएं मिलती हैं। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनकी भी साइन ऐसी है वो अगर ऐसे करते हैं और उनको करना जरूरी है, वो नहीं चेंज करना चाहते हैं, तो वो ग्रीन स्याही का उपयोग करें। 1 लाइन 1 डॉट सामान्य सफलता वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को देश विदेश की यात्राओं का योग बनता है। पैसा इनके पास कम ही रुकता है, जितने आते उतने खर्चे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर सफलताएं मिलती हैं, पैसे रुकते हैं, तो 50 साल की अवस्था के बाद हाँ इनकी संतान अच्छी होती है, संतान सपोर्ट करती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने अंदर मन ही मन कुछ बात रखे रहते हैं, इसलिए समाज में इनको लोग अंतर्मुखी कह सकते हैं। अंतर्मुखी, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता। डॉक्टर साहब ये जो लाइन के आगे डॉट लगाई गई है तो ये डॉट का ही है कि लाइन के आगे डॉट को अगर चेंज करे तो उनके सिग्नेचर में, उनके हस्ताक्षर में फर्क आ सकता है? सुंदर जी एक इसमें एक छोटी सी बात है, जैसे इस सिग्नेचर्स में अभी मान लीजिए इन्होंने पहला शब्द बहुत बड़ा किया होता और एक लाइन और एक डॉट किया होता, तो वो पहले नंबर के सिग्नेचर में नहीं आता, वो आएगा इस सिग्नेचर में जिसमें 2 सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे लाइन और डॉट्स है। तो ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं जिनके पहले शब्द बड़े भी नहीं हैं और छोटे शब्द से मतलब एक ही चालू किया, उनको हम सलाह देते हैं ग्रीन स्याही यूज करने का। लेकिन अगर उनका पहला शब्द बड़ा होता और ये डॉट करते तो शायद ये सलाह उनको हम नहीं देंगे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। दर्शकों मजा आ रहा है ना आपको अपने हस्ताक्षरों के बारे में जानकर, भविष्यवाणियां सुनकर डॉक्टर जी की जुबानी? फिलहाल हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, यानी कि अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।